अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिस तरह ये आप जड़ी बूटी देख रहे हैं, इसको हम दोधी खोर्द के नाम से जानते हैं और इलाकाई ज़बान में इसको हज़ारदानी के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसको हज़ारदानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ना हर तने के ऊपर एक दाना लगा होता है, जिसकी वजह से या बेशुमार इस पे दाने होते हैं, जिसकी वजह से इसको हज़ारदानी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो तिब्बी कुतुब में इसका नाम मिलता है वो दोधी खोर्द है। दोधी खोर्द इसलिए कहते हैं कि जब इसको तोड़ा जाता है तो इसमें से सफ़ेद कलर में दूध निकलता है। जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, और ये इसीलिए इसका नाम दोधी खोर्द है। इसके अलावा एक और जड़ी बूटी है जिसको हम दोधी कलां के नाम जानते हैं। ये दो तरह की हैं, दोधी कलां और दोधी खोर्द। चूँकि दोधी कलां एक इससे हट के है, जिसका दूसरा नाम काजी दस्तार बूटी है, लेकिन चूँकि इनके नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। ये ना, जहाँ आप इसको देखते हैं ये नमी वाली जगह पे होती है और ये ज़मीन पर बिछी हुई होगी। अगर इसके फ़ालो ख़वास की बात की जाए, नज़ीब अज़ा के तहत इसका जो मिजाज है वो ज़राती साबी यानी सर्द खुश्क है। इसको ज़्यादातर जो साबी अमराज हैं, जिनमें ज़्यादातर ज़ियाबीतस के जो अमराज हैं, जिनको हम शुगर के नाम से जानते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा भी इससे कुश्ता भी बनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर कोड़ी जर्द के नुस्खा जात जहाँ जो हैं, इसके अलावा भी जो कुछ ऐसे नुस्खा जात हैं जहाँ पे इसको नुक्ता के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी जो आसाबी अमराज हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी इसको लोग बाज़ जो पुराने कुतुब में इसका ज़िक्र मिलता है या इसके अफ़ालो ख़वास के हवाले से, जो नुस्खा साजी के हवाले से जो मुजरबात हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पर पेचिस के मसाइल में भी कहीं कहीं इसके मुजरबात मिलते हैं, और ख़ास तौर पर जिनको असहाल शुरू हो जाते हैं तब भी इसका इस्तेमाल अव्वल है। लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार अफ़ालो ख़वास हैं, जिसकी मैंने दो यहाँ पे बात की कि आप इसको ज़ियाबीतस के हवाले से या फिर असहाल जिनको बहुत ज़्यादा हों तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि इसके अंदर जो पेचिस के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। उसका बेसिकली मकसद वहाँ पे ये भी होता है, जो काली मिर्च जो है वो गुद्दी साबी के मानों में, जिसको सिंपल आर्गीनोपैथी के तहत हम गर्म तर के नाम से जानते हैं, यानी कि जो गुद्दे नाकले के फेर को तेज़ करती है। अलबत्ता ये अगर हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन पेचिस के हवाले से ये बड़ी ही कार आमद जड़ी बूटी जो है वो इसे हम यानी कि फ़ालो ख़वास इसके लेते हुए, और ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से और किस अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेशुमार जड़ी बूटी हैं, उनके जो इस्तेमाल का जो तरीक़ाकार है वो डिपेंड करता है कि आप इससे क्या इसके फ़ालो ख़वास लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ एक ही जड़ी बूटी की बात कीजिए उससे हम बेशुमार फ़ायदे ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे और आपके तजर्बात पे। जो कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जड़ी बूटी, अब ये जड़ी बूटी यहाँ पे मुकम्मल आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं। यकीनन आपने अगर बाहर निकलते हैं, ये पूरे पंजाब में हर जगह, ख़ास तौर पर जब गंदम की कटाई होती है तो ये उस वक्त ज़मीन में फैल रही होती है। लेकिन इसके अलावा भी बाज़ महीनों में इस जड़ी बूटी को बकसरत आप देख सकते हैं। ये ज़मीन पर बिछी होती है और इसके हर तने के साथ दाने होते हैं, जिसकी मैंने पहले बात की, और ये सर्दी के मौसम में जाके यकीनन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है।